जय मसीह की मेरे दोस्तों। तो प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय पहले वचन हम देखते हैं। 4 अध्याय में देखते हैं कि यूहन्ना को परमेश्वर ने ऊपर बुलाया। यूहन्ना ऊपर आ। और जब यूहन्ना ने स्वर्ग में जाकर देखा तो क्या देखा, आइए मेरे प्रियो मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। ध्यान दीजिए, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और मैं आपको 6वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, तब मैंने एक सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ दिखा। ये मेमना कौन है? वध किया हुआ मेमना ये कौन है? तो मेरे प्रियो, ये साक्षात प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे तो यूहन्ना ने यीशु के विषय में भविष्यवाणी की है। यीशु जब यीशु को उनकी ओर आते देखकर यूहन्ना ने कहा, देखो ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, बलिदान हुए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह पिता की आज्ञा को पूरा किया है। पिता की आज्ञा को पूरा किया और उसे यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा। किस तरह? बोलते हैं कि वो वध किया हुआ मेमने को मैंने खड़ा हुआ देखा है। दोस्तों, उससे पहले हम देखते हैं यूहन्ना जब ऊपर बुलाया गया है 4 अध्याय में प्रकाशित वाक्य में, तो यीशु मसीह को देखा और बोलने लगा कि ये तो वो मेमना है जो वध हुआ था। लेकिन उससे पहले हुआ क्या? तो दोस्तों, हम देखते हैं कि यूहन्ना वहां पर रोया। आइए हम देखते हैं 5वें अध्याय और 4 वचन देखते हैं, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य कोई ना मिला। जब यूहन्ना को ऊपर बुलाया गया तो वहां पर एक मोहरबंद किताब को देखा। लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। उस किताब पर 7 मोहर लगाई गई थी। 7 मोहर लगाकर वो किताब मोहर बंद की गई थी। और यूहन्ना उस किताब में जो भविष्य में होने वाली बातों को जानना चाहता था, इसलिए वो रोने लगा। अब कैसे होगा? इस किताब में छुपी हुई भविष्यवाणी की बातों को मैं कैसे जानूं? रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, किससे? मुझसे यानी यूहन्ना से कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मृत्यु को जीत कर वो जयवंत हुआ है। मेरे दोस्तों, वो वध किया हुआ मेमना पिता की आज्ञा के अनुसार सारे जगत के पापों को मिटाने के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रियो, वो जयवंत हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना जब किताब, जो मोहर लगी हुई किताब को देखकर रोने लगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना 4 अध्याय में बुलाया गया है। लिखा है
यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यहाँ ऊपर आ जा, इस वचन को लेकर या इस वाक्य को लेकर प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर वाले कहते हैं कि देखिए कलीसिया चौथे अध्याय में उठा ली गई है। इसका मतलब यह है कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। इस तरह के सिद्धांत को बनाने के लिए केवल इस अध्याय के इस वचन को लेकर प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर का सिद्धांत कलीसिया को सिखाने लगे हैं कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। तो दोस्तों मान लीजिए कि चौथे अध्याय में यूहन्ना जो कलीसिया का प्रतीक है वो उठा लिया गया है। जब वो उठा लिया गया है, बुलाया गया है, तो क्या देखा? और वहां देखा, जिस किताब को उसने देखा जो मोहरबंद किताब है, उस किताब को देखकर वो रोने लगा कि अब इसे कौन खोलेगा इसे। दोस्तों लिखा है इस पुस्तक के खुलने और उसकी मोहरे तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर भविष्यवक्ता यूहन्ना कलीसिया का प्रतीक है, तो क्या कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले स्वर्ग में उठा ली जाएगी तो वहां पर किसी ना किसी कारणवश कलीसिया रोएगी, जैसे यूहन्ना रोया है। यहां पर जैसे यूहन्ना रोया है, भविष्यवक्ता यूहन्ना रोया है, तो क्या कलीसिया भी किसी ना किसी कारणवश स्वर्ग में रोएगी? दोस्तों ये कभी हो ही नहीं सकता। स्वर्ग में रोने की बात होगी ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग में खुशियां ही खुशियां हैं। वहां रोना धोना कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पर भविष्यवक्ता यूहन्ना रोया, यानी वो व्यक्तिगत अनुभव है। यूहन्ना को बुलाया गया है, वो व्यक्तिगत बुलावा है, वो कलीसिया नहीं है। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, सरासर गलत है प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर का सिद्धांत जो सिखाते हैं और इस अध्याय को लेकर जो सिखाते हैं, केवल इस शब्द को लेकर यहाँ ऊपर आ, यूहन्ना यहाँ ऊपर आ, इस शब्द को लेकर सिखाते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। दोस्तों ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। अगर यूहन्ना कलीसिया का प्रतीक है, यूहन्ना जिस तरह उस परिस्थिति को देखकर रोया है, तो क्या कलीसिया भी किसी ना किसी कारण में स्वर्ग में जाकर रोएगी? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चौथा अध्याय, प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय में यूहन्ना भविष्यवक्ता को जो बुलाया गया है, वो व्यक्तिगत बुलावा है, वो उसका व्यक्तिगत अनुभव है। प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर ये सिद्धांत सरासर गलत है। इसी अध्याय में मैं और बहुत सारी बातों का खुलासा मैं कर सकता हूं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा जो मिलती हैं, जो प्रकाशन मुझे मिला है, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको उनका ये सिद्धांत गलत है साबित कर सकता हूं। लेकिन अभी समय कम है, मेरे पास समय कम नहीं है, मेरे पास समय बहुत है, पर आपके पास समय कम है, क्योंकि आप वीडियो लंबा हो जाए तो नहीं सुनते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी आप सबों से विनती है, प्रार्थना है, इस वीडियो को या इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाइए कि लोग जान पाए, सार्वभौमिक मसीह कलीसिया जान पाए कि प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर ये सिद्धांत सरासर गलत है। और दोस्तों, अगर मेरा ये प्रकाशन तो पवित्र आत्मा के द्वारा मिली है, अगर गलत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपसे उसका जवाब मैं दूंगा आपको, या तो फोन कीजिए। जय मसीह की
प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।